तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं। हम सब ने संकट मोचन महाबली हनुमान की वीरता की कहानियां तो बहुत सुनी है, लेकिन उनके जन्म से पहले और तुरंत बाद की जो कथा है ना, वो सच में किसी महाकाव्य या थ्रिलर से कम नहीं है। एकदम चमत्कार, गहरी साजिशें और ब्रह्मांडीय शक्तियों का अद्भुत खेल। आइए प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान हनुमान की इस बेहद नाटकीय उत्पत्ति के रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक जानलेवा विष एक अजन्मे बच्चे के लिए ईश्वरीय वरदान में कैसे बदल सकता है। सुनकर बिल्कुल असंभव लगता है ना? लेकिन कथा की शुरुआत में हालात सच में बहुत खौफनाक थे। सुमेरु पर्वत के राजा केसरी की पत्नी महारानी अंजना अचानक मूर्छित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ईर्ष्यालु और दुष्ट बाली ने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची थी जिससे हनुमान लला की जन्म से पहले ही हत्या सुनिश्चित की जा सके। पूरे राजमहल में मचा हाहाकार तो बस इस कहानी की शुरुआत थी। खंड 1, षड्यंत्र और ईश्वरीय रक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस घटनाक्रम में गहरे अंधकारमय षड्यंत्र और ईश्वरीय प्रकाश की आपस में सीधी टक्कर होती है। कहते हैं ना, जब संकट गहराता है तो रक्षक भी उतनी ही शक्तिशाली होते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? राजवैद्य के मुताबिक महारानी को दिया गया वो विष किसी सांप या वनस्पति का नहीं था। वो मिश्रित धातुओं से बना एक कृत्रिम और बेहद घातक विष था जिसका कोई सुराग तक नहीं मिल रहा था। पर जहां दवा काम नहीं आती, वहां सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है। स्वयं माता पार्वती एक परिचारिका का रूप धरकर वहां आती हैं और उस घातक विष को चमत्कारिक रूप से दिव्य आभूषणों में बदल देती हैं। मतलब मौत देने वाला धातु का विष ही उस अजन्मे शिशु के लिए कुंडल और कंठार बनकर उसका रक्षक कवच बन गया। खंड 2, शिव का अंश और हनुमान का जन्म। अब हम उस अद्भुत जन्म की ओर चलते हैं जो सच में बुराई पर ईश्वरीय शक्तियों की एक बहुत बड़ी जीत थी। ये वो घड़ी थी जिसका इंतजार सिर्फ केसरी और अंजना ही नहीं बल्कि पूरा देवलोक कर रहा था। पौराणिक कथाओं में इस जन्म का एकदम सटीक और बेहद शुभ समय दर्ज है। चैत्र शुक्र पूर्णिमासी का दिन, मघा नक्षत्र और दिन मंगलवार। ये सभी विशेष ज्योतिषीय संयोग बताते हैं कि ये कोई आम जन्म नहीं था। ये पूरी ब्रह्मांडीय योजना का एक अहम हिस्सा था ताकि आगे चलकर भगवान विष्णु के रामावतार को उनका सबसे बड़ा भक्त और सहयोगी मिल सके। और जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना घटी। पूरे कक्ष में एक चकाचौंध करने वाला तेज फैल गया। ये तेज दरअसल भगवान शिव का वो अंधा कर देने वाला दिव्य प्रकाश था जिससे ये शिशु जन्मा था। ये रोशनी इतनी तीव्र थी कि माता अंजना और पिता केसरी अपने ही पुत्र को ठीक से देख तक नहीं पा रहे थे। तब उन्हें भोलेनाथ से प्रार्थना करनी पड़ी कि वे इस तेज को थोड़ा कम करें ताकि एक संसारी जीव होने के नाते वे अपने बच्चे की बाल लीलाओं का आनंद ले सकें। खंड 3, नामकरण की दुविधा। जन्म के इस अलौकिक अनुभव के बाद चलिए माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का बनाते हैं और देखते हैं माता पिता के बीच की उस प्यारी सी नोकझोंक को जो इस नवजात के नाम को लेकर हो रही थी। ये किस्सा सच में अंजना और केसरी के बीच के असीम प्रेम को दर्शाता है। माता अंजना मानती थीं कि उनके 12 साल के कठोर तप के कारण ये पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका गुप्त नाम आंजनेय होना चाहिए। पर दूसरी तरफ पिता केसरी का तर्क था कि ये बालक उनके जीवन में अपार आनंद लेकर आया है, इसलिए इसे केसरी नंदन पुकारा जाना चाहिए। और ये बहस इतनी बार हुई कि शिशु के कानों में दोनों ही नाम गूंजने लगे और उस बुद्धिमान बालक ने मुस्कुराकर दोनों ही नामों को खुशी खुशी अपना लिया। ठीक इसी वक्त राजमहल में महान देवर्षि नारद मुनि पधारते हैं। वे इस बालक को एक बेहद गहरा और भविष्य बताने वाला नाम देते हैं, सर्व माया विभंजक, यानी सारी मायाओं को तोड़ने वाला। नारद जी बताते हैं कि इस बच्चे पर किसी भी भ्रम, दुख या मायावी शक्तियों का कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नाम अपने आप में शिशु के अजय भविष्य की पहली झलक था। खंड 4, नारद मुनि का रहस्य। पर यहाँ एक बड़ा रहस्य और बनता है। आखिर देवर्षि नारद ठीक उसी समय वहां सुमेरु पर्वत पर क्या कर रहे थे? चलिए इस चर्चा के अगले भाग में उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक बार इस घटनाक्रम को समझते हैं। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रजापति दक्ष ने हजारों पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन नारद जी ने उन सभी को वैराग्य का उपदेश देकर गृहस्थ जीवन से दूर कर दिया। इस पर दक्ष इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया कि वे कभी एक जगह टिककर नहीं रह पाएंगे और पूरे ब्रह्मांड में लगातार भटकते रहेंगे। अब देखिए नियति का खेल।
यही भटकने का श्राप दरअसल लोक कल्याण का जरिया बन गया और इसी निरंतर यात्रा के कारण वे ठीक सही समय पर माता अंजना के महल में थे और इस दिव्य बालक को आशीर्वाद दे पाए। खंड 5 शिशु हनुमान के चमत्कार। चलिए अब इस नन्हे शिशु की उन हैरतअंगेज शारीरिक क्षमताओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों के पसीने छुड़वा दिए। ये कोई साधारण बचपन बिल्कुल नहीं था। ये अंक देखिए, 5। जन्म लिए अभी मुश्किल से 5 ही दिन हुए थे, पर इस शिशु का शारीरिक विकास और इसकी ताकत किसी 6 महीने के बच्चे जैसी थी। और ये बात उस अहंकारी बाली को अंदर ही अंदर खा रही थी, जो इस नवजात के रूप में अपना एक बहुत बड़ा काल देख रहा था। फिर होता है एक बिल्कुल असंभव सा चमत्कार। ये 5 दिन का शिशु अचानक ऊंचाई से एक ठोस चट्टान पर गिर जाता है, लेकिन बालक को एक खरोच आने के बजाय वो विशाल चट्टान ही चूर चूर हो जाती है। छिपकर ये सब देख रहा महाबली बाली इस दृश्य को देखकर सन्नाटे में आ जाता है। उसका सारा अहंकार और आत्मविश्वास एक पल में चकनाचूर हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये शिशु वज्रकाय है, यानी वज्र के समान कठोर। इसी बीच देवगुरु बृहस्पति महल में आते हैं और एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको चौंका देती है। जो दिव्य कुंडल और कंठहार माता पार्वती ने विष से बनाए थे, वे स्वयं पिता केसरी को भी नजर नहीं आ रहे थे। देवगुरु बताते हैं कि ये आभूषण इतने दिव्य हैं कि इस पूरी धरती पर इन्हें सिर्फ 2 ही लोग देख सकते हैं, एक जन्म देने वाली माता अंजना और दूसरा वह जो भविष्य में इस बालक का सच्चा और वास्तविक स्वामी होगा, यानी भगवान श्री राम। यह रहस्य इस बालक की महान नियति की नींव रखता है। खंड 6 नियति और जादुई गदा। अब हम इस कथा के आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर आ गए हैं। एक ऐसी अपार शक्ति वाले अस्त्र की कथा जो अपने सच्चे स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा है। वानर राज केसरी के दरबार में कुछ तपस्वी एक असाधारण अस्त्र लेकर आते हैं, अष्टधातु गदा। 8 धातुओं से बनी ये सिद्ध गदा किसी भी कठोर वस्तु को एक ही प्रहार में खंड खंड कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, अपने लक्ष्य पर वार करने के बाद ये हमेशा वापस अपने स्वामी के हाथ में लौट आती है। तपस्वियों के गुरु ने ये गदा केसरी को सौंपने को कहा था ताकि वे राक्षसों का संहार कर सकें। लेकिन तपस्वियों ने एक और बहुत खास बात कही थी। उन्होंने बताया कि इस गदा का जो सच्चा अधिकारी है, जब वो जन्म लेगा तो वो खुद इसे मांग लेगा। और तभी एक बेहद रहस्यमय और उत्सुकता जगाने वाला दृश्य सामने आता है। कक्ष के एक कोने में रखी उस भारी भरकम अष्टधातु गदा की तरफ, जिसे आम लोग हिला भी नहीं सकते, एक 5 दिन का बच्चा घुटनों के बल तेजी से बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये अजेय गदा इसी नवजात शिशु के हाथों में अपनी आखिरी नियति पाएगी? इस दृश्य ने तो आगे की कथा जानने के लिए उत्सुकता को और भी कई गुना बढ़ा दिया है।